हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लवली यूट्यूब फैमिलीज़। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे से। और आज हम लोग आए थे बाहर बच्चों को आउटिंग पर लेकर। और यहाँ पर जैसे कि एज़ यूजुअल मैं आपको बताती रहती हूँ कि सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की बंद। तो जी रह जाकर बस जी पार्क ही रह जाते हैं और बस जी यहाँ पर ही आ जाते हैं बच्चों को लेकर। तो जी थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है और जी साथ ही साथ है बच्चों की आउटिंग भी हो जाती है। और वैसे भी आप सबको पता है कि बच्चों के लिए जी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होना बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और सबसे बड़ी बात जी धूप, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो जी यहाँ पर पाकिस्तान की तरह छतें तो अवेलेबल नहीं है। तो जी यही एक होता है पॉइंट कि हम लोग बच्चों को थोड़ा सा बाहर धूप में लेके आएँ और थोड़ा से बच्चे एक्टिव भी हों। जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पर जो घर हैं वो इतने बड़े तो होते नहीं हैं। तो ज़रूरी है बच्चों की दी एक्टिविटी के लिए। और वैसे भी यहाँ तो यही मौसम होता है जी 10 फरवरी और जनवरी, मार्च भी नहीं बल्कि कि मार्च में तो एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं। तो दीज ओनली 2 मंथ्स के बच्चे जो है ना आउटडोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो यहाँ जो है इंडोर एक्टिविटीज़ ही ज़्यादा हो रही होती हैं और मॉल वगैरह ही ज़्यादा जाना होता है। तो चले जी यहाँ पर बच्चे करेंगे इंजॉय और स्विंग्स वगैरह लेंगे। और मैं यहाँ पर बैठकर जो है करूँगी इंजॉय धूप को। और यहाँ पर बैठकर मैं एक बात सोच रही थी कि कैसे जो है वक्त बदलता है और इस कोविड ने आकर तो पूरी जो है ना ज़िंदगी को ही उल्ट पुलट करके रख दिया है। तो जी एक वक्त ऐसा होता था कि इस मौसम में यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता था कि आपको कहते हैं ना पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। और यहाँ पर बारबेक्यू और सब गैदरिंग फैमिलीज़ बहुत फ़न यहाँ पर करते थे। मैं किसी और की क्या बात करूँ, मैं अपनी ही बात करती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी लास्ट ईयर तक यहाँ ही थे। तो काफ़ी अच्छा टाइम हम स्पेंड करते थे यहाँ आकर। वो जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी, तो वो यहाँ ही देखने को मिलती थी। माशाल्लाह से हर चेहरा मुस्कुराता, हर कोई बारबेक्यू कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। मीन्स के हर एज ग्रुप जो है ना अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा होता था। तो जी आई रियली मिस दोज डेज़ और आई रियली मिस माई पेरेंट्स टू। और वेन एवर आई विज़िट दिस पार्क तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ही मिस करती हूँ। तो जी वो भी लास्ट ईयर यहाँ से जो है वो चले गए थे, पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। तो जी बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कर्फ्यू की सिचुएशन वर्स्ट हो जाती थी। और बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक एज में आकर आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मुश्किल लगता है सर्वाइव करना। और जी इसी रीज़न की वजह से जो काफ़ी लोग हैं यहाँ से शिफ्ट कर कर अपनी कंट्री को जा चुके हैं और काफ़ी लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं। तो जी होप फॉर द बेस्ट, जो कोई जहाँ पर ट्रैवल कर रहा है तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और जो कोई जहाँ भी रहे खुश रहे, आमीन। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो स्केटिंग करने की ट्राई कर रहे थे और बस अभी वो लर्निंग प्रोसेस में ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी सी धूप भी हुई है और बस यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़। यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी कोशिश कर रही है स्कीटिंग सीखने की। तो जी अगर हालात नॉर्मल होते तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थी क्योंकि काफ़ी देर से ही इनको शौक़ था। लेकिन जी बिकॉज ऑफ कोविड कहीं जाना ही नहीं हो रहा। तो चले जी होप सो कि ये किसी दिन सीख लेंगे। और तो जी बस अब हम यहाँ से चलेंगे। और फिर हम लोगों ने जी वापसी में ले ली थी जी आइसक्रीम और काफ़ी गर्मी हो रही थी इस टाइम। तो पहले तो मैंने सोचा कि जो है मेरे काम है पेंडिंग वो कर लेंगे। जो है बार बार निकलना घर से बहुत ही मुश्किल लगता है और आपस होता है कि जब एक दफ़ा बाहर निकले हो तो सारे काम जो है करके ही जाया जाए। लेकिन ये हस्बैंड कहने लगे थे कि थोड़ी देर कर रेस्ट कर लेते हैं और फिर ठहर कर आ जाएंगे। तो जी फिर हम लोग घर चले गए थे और फिर हम लोग जो दोबारा शाम को वापस आए मार्केट। तो जी मुझे कोई इतना ख़ास काम तो नहीं था, बस मुझे अपने रूम के कर्टन चेंज करने थे और इनकी ऑफ़र्स काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं। तो बस जी वही देखने आई थी। और यहाँ पर जब मैं आई तो बैग्स में बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। तो जो कि मैं देख के ही खुश हो रही थी क्योंकि यहाँ तो कहीं आना जाना है नहीं है इतना और पाकिस्तान जाने का भी अभी कोई प्लान नहीं है। तो जी बस मैं देख के ही खुश हो रही थी। और अगर किसी ने शॉपिंग करनी है बैग्स की तो ज़रूर विज़िट करें, यहाँ पर बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं। हाफ़ प्राइस से भी कम यहाँ पर प्राइस हुई थी। तो जी मैं जो कर्टन्स लेने आई थी वो तो मुझे मिले नहीं और मेरा यहाँ आना बिल्कुल बेकार गया। तो जी शॉपिंग तो कुछ इतनी खास नहीं हुई। लेकिन फिर हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा हट क्योंकि यहाँ साथ में ही था। तो बच्चे बस सुबह के ऐसे ही घूम फिर रहे थे और उनको काफ़ी भूख लग चुकी थी। तो क्योंकि हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ना ही हमारा ये भी खाने का टाइम था। तो बस जी ऐसे ही बस फिर हमने सोचा कि चलो आज बच्चों को है पिज़्ज़ा खिला देते हैं।
1 ईयर के बाद हम आए हैं। मैं और आपने उल्टा मास्क पहना हुआ है मुझे। नहीं, मैं कपड़े नहीं उतारूंगा। क्यों? आप फिर खाना कैसे खाओगे? और रियली? अच्छा, आपने मास्क क्यों नहीं उतारना, ये तो बताओ ना पहले मुझे। ओके। तो जी हम लोग खाने वाले हैं पिज़्ज़ा 1 साल के बाद जी, इन 2021। यस, 2020 को नहीं खाया। 19 में आया। कसम से रियली? और 2020 को ईद पे आए थे। मुझे लगता है हम आए थे ऐसे। एक दफा भी नहीं आई थी, हम घर में ऑर्डर किया था। फरवरी में आए। फरवरी में जब कोरोना नहीं है, कोरोना जब नहीं था, फरवरी की स्टार्टिंग में तब कोरोना वाली। तो जी बस हम लोगों की यहाँ पर यही डिस्कशन चल रही थी कि हम लोग कितनी देर के बाद जो है पिज़्ज़ा हट में डाइनिंग इन कर रहे हैं। तो जी बस हस्बैंड कह रहे थे कि हम एक दफ़ा आए थे, और हम लोग कह रहे थे कि जी नहीं, हम लोग आई थिंक अराउंड 1.5 ईयर हो गए नहीं आए। तो बस जी इसी डिस्कशन में आगे था हम लोगों का पिज़्ज़ा, और बच्चों ने मंगवाया था जी फुल चीज़ी पिज़्ज़ा। और आजकल तो बस बच्चों को जो है ना यही पिज़्ज़ा पसंद आया हुआ, नो वेजीज़ नो चिकन। तो बस जी ऐसे ही हैं आजकल बच्चे। और बस जी ब्राउनीज़ आने की देर थी, तो जी पिज़्ज़ा खाना वहीं स्टॉप हो गया था। और मेरे जो बच्चे हैं ना, वो कहते हैं ना क्रेज़ी हैं मीठा खाने के पीछे, तो उन्होंने वहीं पिज़्ज़ा खाना छोड़ दिया था, और उनको ब्राउनीज़ चाहिए थी। तो चले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो किया एंजॉय अपना मील, और बस फिर हम लोग घर आ गए थे, और फिर कोई अपना डिनर किया था। तो रात को फिर लग गई थी जी भूख, और अब मैं बनाने वाली थी दही भल्ले। तो जी मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी है जी 5 टेबलस्पून मैंने दिया था जी बेसन, और इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून जो है बरकर मैंने डाला था जी सोडा, और जी थोड़ी सी दादर मिर्च डाली है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है मैंने, और पिंच ऑफ सोल्ट डाला है। और अब मैं इसको पानी डालकर अच्छे से जी इसको करेंगे मिक्स। तो जी ज़रूर इस रेसिपी से आप अपने जो है फुल्कियाँ बनाइएगा। अब देखिएगा कि कितनी अच्छे से सॉफ्ट सी आपकी जो है ना बेसन की फुल्कियाँ बनेगी। तो इनको आपको पानी में भी डिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज़ इट इज़ जब आप फ्राई करें तो निकाल कर सीधा आप जो है योगर्ट वाले मिक्सर में डालिएगा। तो आप देखिएगा कि कितने अच्छे से जो है आपकी फुल्कियाँ बनेंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। तो जी आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद भी आपने इसको जो 2 या 3 मिनट इसको रखना है, ताकि अच्छे से जो बेसन है वो डिज़ोल्व हो जाए और कोई गुलटी वगैरह ना रहे। तो जी बस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से ये फॉर्म पोजीशन में आ चुका है। तो अब मैं इसको जी करूँगी फ्राई, और जो आपका ऑयल है वो अच्छे से हीट होना चाहिए, ताकि अच्छे से ये राइस हो जाए एकदम से। और आप लोगों ने इसको बिल्कुल लो फ्लेम में नहीं इनको फ्राई करना, बिल्कुल जो कहते हैं ना मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने इनको करना है। अच्छा सा बस कलर आ जाए तो जी आपने इनको निकाल लेना है, ज़्यादा आपने ब्राउन भी नहीं करना। तो उससे भी क्या होता है कि आपकी जो फुल्कियाँ होती हैं थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो हैं ये फूल गई हैं लाइक अ केक, और ऐसे ही ये अंदर से भी सॉफ्ट हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इनको टर्न कर रही हूँ, और बस मैं इसको जस्ट 3 to 4 मिनट्स ही ऑयल में रखूँगी, ताकि अच्छा सा बस ये कलर आ जाए, और बस हम इनको बाहर निकाल लेंगे। आप मेरी ये रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपसे एक टिप भी शेयर करना चाहूँगी। तो आप अगर फ्राई करें तो डीप ऑयल में अच्छी सी कढ़ाई में फ्राई कीजिएगा। मैंने तो बस जल्दी में थी, और बस मैंने ऐसे ही जल्दी से ही फ्राई कर लिया इस पैन के अंदर। तो जी बस आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया है, और अब बस मैं इनको बाहर निकालूंगी। और आप देखिएगा मैं बिल्कुल भी पानी में नहीं डालूंगी, इनको एज़ इट इज़ ही जो है थोड़ा सा मैं रूम टेम्परेचर में रखूँगी, और फिर जो है इनको मैं योगर्ट में डाल दूँगी। बस हम का दही का मिक्सर रेडी कर लेते हैं, और मैंने इसमें जी लिया है योगर्ट। तो जी इसमें आप पोटैटोज़ भी बॉईल करके डाल सकते हैं, और पीस भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने झटपट से ही प्लान किया और झटपट से ही बनाए, तो इसलिए बस मैं इसमें फुल्कियाँ ही डाल रही हूँ। इसमें मैंने जी योगर्ट लिया था, इसमें मैं थोड़ी सी दादर मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी, और थोड़ा सा जी सॉल्ट डालेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। और अगर अचानक से आपके घर गेस्ट आ गए हैं तो जी आपके पास योगर्ट भी घर में होता है और बेसन भी, तो जल्दी से जी ये रेसिपी बना लीजिएगा, और ये बहुत जल्दी से बन जाता है। एंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से।
तो जी बस यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं योगर्ट में मैंने थोड़ा सा जी वाटर डाला है, थोड़ा सा मिल्क डाला है, ताकि ये थोड़ा सा जी थोड़ी सी पतली सी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि फिर अगर आपका पतला सा योगर्ट होगा तो अच्छे से जो ऑब्ज़र्व हो जाएंगी ये बेसन उसके अंदर जो है, सॉरी फुल्कियाँ जो है उसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएंगी और बहुत जूसी से और मॉइस्ट से बन जाएंगे आपकी फुल्कियाँ। एंड इट्स सिंपली इट्स रेडी। और बस अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से मैंने एक पीस लिया था, आपको दिखा रही थी कि कितने अच्छे से जी ये फूला हुआ है। और दूसरी तरफ जी मेरे राइस जो मैंने पुलाव बनाया था वो भी रेडी है। एंड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जी खिला खिला सा एक एक चावल है। तो जी अगर आपको किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं भी इंशाल्लाह ये भी आपसे शेयर कर दूँगी। और साथ में जी मेरे पास 3 पीसेस थे शामी कबाब के, जो लास्ट बैच रह गया था, तो मैंने सोचा कि चले जी ये भी बना लेते हैं और हस्बैंड की पूरी दावत कर देते हैं। और जहाँ पर जी मैं एंड में डाल रही थी चाट मसाला, और बस जो मेरे पास घर में जो थी चीज़ें वही मैंने डालकर जल्दी से डेकोरेट कर दिया था। मैंने थोड़े से ककम्बर डाल दिए थे, थोड़े से ऑनियन डाल दिए थे। अदरवाइज़ तो जी मैं इसमें जी अगर मैं प्लान करके बनाऊँ तो फिर जी मैं बड़े अहतमाम से बनाती हूँ। कभी पुदीने धनिया की चटनी भी डालते हैं और साथ में इमली की सॉस भी बना लेती हूँ, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो चले जी ये तो रेडी हैं, अब हम इंजॉय करते हैं अपना ये मज़ेदार सा मील। और साथ में जी अब मैं करती हूँ उसको प्लेटिंग, और मैंने जी डाल दी थोड़ी सी राइस, अपने हस्बैंड के लिए प्लेट बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चले जी ये क्लिप भी ले लेते हैं, आपसे पूरा जो है अपना मील शेयर कर देते हैं। तो होप सो आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो जी आपने लाइक ज़रूर कर देना जी, लाइक करते वक्त कंजूसी ना किया करें, तो पता लगता है कि जी हमारी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लग रही हैं कि नहीं। तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो जी कुछ भी नहीं जाता जी आपके सब्सक्राइब करने से, एक बटन ही तो दबाना है। तो बस जी छोटी सी फरमाइश है हमारी आप लोगों से, तो जी ज़रूर कर दिया करें और अपना दिल जो है थोड़ा सा जी बड़ा कर दें हमारे लिए, हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए।